नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में टमाटर के बाद अब लोगों को रुला रहा प्याज। एक हफ्ते में हुई दामों में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में ही प्याज के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। आने वाले समय में ये दाम और बढ़ेंगे। दरअसल देश में अभी टमाटर के बड़े दाम ने लोगों के खाने का स्वाद फीका किया है, लेकिन अब देश में प्याज के दाम बढ़ने से लोगों के बजट डगमगाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे तो पिछले एक हफ्ते में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते यहां बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए बिक रहे थे, वहीं अब ये प्याज 30 से 35 रुपए बिकने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकल प्याज की पैदावार नहीं होने की वजह से इस वक्त यहां महाराष्ट्र के नासिक से प्याज आ रहा है। टमाटर की महंगाई से मिलेगी राहत। नागपुर में 40 रुपए किलो हुई कीमत। बारिश थमते ही हुई बम्पर आवक। बीते कई दिनों से भाव खा रहा लाल टमाटर अब महंगाई के इस चक्रव्यूह से बाहर आ गया। वह फिर से आम लोगों की थाली की शान बढ़ाने को तैयार है। इसकी वजह नागपुर में टमाटर का रेट होलसेल में 40 रुपए पर पहुंचना है। महात्मा फूले सब्जी बाजार आड़तिया एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी राम महाजन ने लॉस को बताया कि शनिवार को नागपुर में टमाटर की आवक बढ़ गई। इससे होलसेल में रेट 40 रुपए प्रति किलो पर आ गए, जबकि गुरुवार को यह रेट 80 रुपए के आसपास बने हुए थे। शुक्रवार को सब्जी मंडी बंद रहती है। शनिवार को नए सप्ताह की शुरुआत होने के साथ ही संगमनेर, नासिक, बुलढाणा, संभाजी नगर, बेंगलुरु, मदनपल्ली से टमाटर की बड़े पैमाने पर आवक हुई। मंडी भाव सरसों दादरी तेल का भाव 620 रुपए टूटा। दाने के भी गिरे रेट। देश में सस्ते आयातित तेलों की भरमार के बीच बीते सप्ताह तेल तिलहन बाजार में अधिकांश खाद्य तेल तिलहनों के थोक भाव में गिरावट आई। पिछले सप्ताह के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 200 रुपए टूटकर 5,600 से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 620 रुपए टूटकर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। अगर कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं तो निश्चिंत ना हो, लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है कोरोना। स्टडी अगर आप कोरोना महामारी के चपेट में आ गए थे तो इसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है और भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। दरअसल अमेरिका में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के महीनों बाद भी इसके लक्षण विकसित हो सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक बीमारी से छुटकारा मिलने के कम से कम 1 वर्ष तक कोविड-19 का प्रभाव आपके अंदर रह सकता है। स्टडी में 1,741 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें लगभग 2/3 महिलाएं थीं। इसमें अमेरिका के 8 प्रमुख स्वास्थ्य प्रणालियों से कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें 3/4 लोग कोविड-19 से पूरी तरह उबर चुके थे, जबकि जिन लोगों का परीक्षण नेगेटिव आया उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि वह लक्षणों का अनुभव कर रहे थे। इसमें थकान, नाक बहना, सिर दर्द, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, दस्त, भूलने की बीमारी और सोचने या ध्यान केंद्रित करने जैसी कठिनाइयां शामिल हैं। बीमारियों का पता लगाने के लिए शुगर, बीपी की जांच करेगी पंजाब की आप सरकार। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 करोड़ लोगों में बीमारी का समय से पता लगाने के लिए उनका रक्तचाप, शुगर और बॉडी मास इंडेक्स की जांच करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि इस पहल से सरकारी और निजी डॉक्टर जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कई लोगों को अपने रक्तचाप और शर्करा के स्तर का पता नहीं होता। उन्होंने बीमारियों का समय से पता लगाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को संगरूर जिले में 76 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल ऐसे ही क्लिनिक की संख्या 659 हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। लिंक रोड को लेकर योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम।
यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी में है। योगी सरकार ने डीएनडी फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास लिंक रोड को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत परियोजना में शामिल भूमि को फिर से निर्धारित दर के अंतर की धनराशि के लिए प्रावधान किया गया। इस क्रम में 48.62 करोड़ रुपए को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि योगी सरकार की मंशा जेवर एयरपोर्ट को वर्ष 2024 के मध्य तक पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने की है। ऐसे में औद्योगिक विकास समितियों व नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से इन योजनाओं को लगातार रफ्तार दी जा रही है। तुम उंगली उठाओगे तो हम हाथ काट देंगे, चेतावनी के बाद भी हरियाणा की महापंचायत में उठे भड़काऊ बोल। हरियाणा में पलवल के पौंडरी में आज हिंदू महापंचायत हुई। इस महापंचायत में प्रशासन ने भड़काऊ भाषण न देने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन के निर्देशों की अनदेखा करके पंचायत में भड़काऊ बोल बोले गए। हरियाणा के पलवल में पौंडरी में हिंदू महापंचायत प्रशासन की कुछ शर्तों के साथ संपन्न हुई। प्रशासन ने महापंचायत में सिर्फ 500 लोग और कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने का सख्त निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बाद भी महापंचायत में करीब 5000 लोग इकट्ठा हो गए और भड़काऊ बोल बोले गए। महापंचायत में कहा गया कि तुम उंगली उठाओगे तो हम हाथ काट देंगे। यही भाषा उन्हें समझ आती है। यह मेवात को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, यदि वह एक मारे तो तुम 5 मारो। यही समस्या का समाधान है। दिल्ली सेवा अधिनियम को पलट देगा सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद अब आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से आस। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि दिल्ली सेवा अधिनियम संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलट देगा। आम आदमी पार्टी नेता भारद्वाज ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह कानून भी मूल भावना के खिलाफ है। भारद्वाज ने आगे कहा कि ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि यह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जाएगी। ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते। यह मुमकिन नहीं है। जब यह मामला अदालत में आएगा तो अदालत इस कानून को पलट देगी और संविधान लागू कर देगी। 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन, बढ़ रहा कोर्ट का वर्कलोड। केंद्र सरकार की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन होते हैं और यह उस वादे पर सवाल उठाते हैं जिसमें मुकदमों को लेकर एक नीति बनाने की बात कही गई, ताकि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो और खर्च को भी नियंत्रित किया जा सके। विविध आवेदन जिस मामले में दाखिल किया गया उसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। शुक्रवार को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस गवई ने यहां तक संकेत दिए कि कोर्ट केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाने का इच्छुक है, क्योंकि कोर्ट के विचार से केंद्र ने विविध आवेदन की आड़ लेकर असल में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। जस्टिस गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SG ऐश्वर्या भाटी से कहा, आपसे कितनी लागत वसूल की जाए? एक याचिका जो पहले ही खारिज कर दी गई है उसे कैसे विविध आवेदन के जरिए पुनर्जीवित किया जा सकता है? हम इस प्रैक्टिस को सही नहीं मानते, क्योंकि कोर्ट पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुका है। 70% इस तरह के मामले आधारहीन होते हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो वह इसका हल निकाल सकते हैं। हम सिर्फ अखबारों में ही पढ़ते हैं कि मुकदमे को लेकर नीति पर काम हो रहा है, लेकिन सच कुछ और ही है। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई राजधानी की सुरक्षा, रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान तेज।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टेशनों की सीसीटीवी की सहायता से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा आरपीएफ ने जीआरपी, सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही देश भर में 76वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं राजधानी में किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ एक्टिव हो गई है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन, इन सभी स्टेशनों पर आरपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिसकर्मी और आरपीएफ के जवान यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर मशीन के अंदर से लगेज को बाहर किया जा रहा है। वहीं जहां जहां से एग्जिट और एंट्री है, वहां पर भी पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।